लोगों से मिल। तो ये जो स्लाइड में पढ़ाया हूँ इसको फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू क्लास। आज का डे 14 है। एडवांस कॉन्सेप्ट पार्ट 2। किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ओलंपियाड एंड अदर एग्जाम के लिए। तो ये जो हमने अभी कराया है इसको फिर से करा देते हैं। खुश सब। साइन 30 डिग्री ज्यादा है या साइन 40 डिग्री ज्यादा है? साइन 45 डिग्री ज्यादा है या साइन 60 डिग्री ज्यादा है? कॉस में देखो। कॉस में थोड़ा नीचे लिखते हैं। कॉस में 30 डिग्री ज्यादा है या कॉस 60 डिग्री ज्यादा है? कॉस 45 डिग्री ज्यादा है या कॉस 60 डिग्री ज्यादा है? ठीक है। तो आप बता सकते हो साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। कॉस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। लेकिन ओलंपियाड में जो पूछता है ये बातें वो पूछेगा ही नहीं। बोलेगा प्लीज साइड। साइन 1 डिग्री ज्यादा है या साइन 1 रेडियन? कॉस 1 डिग्री ज्यादा है या कॉस 1 रेडियन ज्यादा है? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? बोलोगे सर ये क्या बात हो गई। आप जानते हो 1 रेडियन जो होती है ना, 1 रेडियन एक्चुअली ये होती है 57 डिग्री के अप्रोक्स। तो यहां पर मन ने अप्रोक्स साइन लगानी है। इधर 1 डिग्री इधर 57 डिग्री। तो स्वाभाविक तौर पे ही ये ज्यादा हो जाएगा, इस तरफ ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला आपका ओलंपियाड एग्जाम में पूछा गया था। अगर अल्फा बीटा दो एंगल है, ठीक ना, अल्फा बीटा कितना है? दो एंगल है। टू एंगल। और दोनों का एंगल ना, दोनों का दोनों एंगल आपका 90 के बीच में है। किसके बीच में है? 90 डिग्री के। यानी जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है दोनों का दोनों एंगल। और 90 से क्या है? छोटा है। और आप जिस क्लास में अभी हो ना, क्लास 10th में, इसी एंगल आपको पढ़ना है क्लास 10th में। बोलोगे समझ गया। पहला पॉइंट, अगर अल्फा लेस देन बीटा है, अगर एंगल छोटा है, तो यहां से आप बोलोगे साइन अल्फा भी क्या होगा? साइन बीटा से छोटा होगा। छोटा एंगल छोटा वैल्यू, बड़ा एंगल बड़ा वैल्यू। इसी में क्या बोल सकते हो, कॉस के लिए क्या बोल सकते हो? बोलोगे सर कॉस के लिए जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स। कॉस अल्फा कॉस बीटा से। ठीक ना? क्या ये बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? है भी तो हम क्या ही कर सकते हैं। टेन के लिए अगर एंगल छोटा तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक ना? एंगल छोटा तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक ना? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे यस नो, ताकि अच्छा लगे हमको पढ़ने में। एक चीज ऑब्जर्व करके आपको लिखाते हैं, ठीक ना? ऑब्जर्व करके। जैसे ये 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इस तरफ हो गया 60 डिग्री, आगे हो गया 90 डिग्री। ये जो वैल्यू जो आप देख रहे हो, अगर यही वैल्यू अगर कॉस थीटा वाले में मैं देखूं, तो कॉस जीरो का वैल्यू पहले साइन थीटा लिख लेते हैं ना। किसका लिख लेते हैं? साइन थीटा का। साइन थीटा में जीरो का वैल्यू जीरो होता है, कॉस थीटा में 1/2 होता है। ये वैल्यू 1/√2 होता है, ये वैल्यू जी √3/2 होता है। यहाँ पे 1। इस तरफ बोलोगे सर इस तरफ कॉस जीरो 1, ये होता है √3/2। ये होता है कितना? 1/√2। ये होती है 1/2 और ये होती है जीरो। बोलोगे इससे ऐसा क्या हमको सिखा रहे हैं आप?
सिखाएंगे, अब सिखाएंगे, मेन चीज अब सिखाया जाएगा, ठीक ना। अब ना आप 0 से 45 के बीच में देखो किसका वैल्यू ज्यादा होगा। 0 से 45 के बीच में किसका वैल्यू ज्यादा होगा। देखो अगर एंगल अगर एंगल 0 से 45 के बीच में रहे, 0 से 45 के बीच में रहे, तब क्या क्या हो सकता है। अगर एंगल 45 से 90 के बीच में रहे। और लड़ाई झगड़े पर उतर आया, तब जाके पुलिस कार्रवाई कर दी, पकड़ वाह वाह ली। वाह। और रात को भी प्रार्थना, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, और भगवान जी मेरी माँ को जहाँ पर भी हो उसको खुश रखना। तो इस आदमी ने मेरी बिल्ली को मार डाला। इस लड़के के पास फरिश्तों को देखने की ताकत थी। एक दिन उसने देखा कि एक फरिश्ता मैदान पर एक खिलाड़ी को आशीर्वाद दे रहा है। उसने तुरंत कोच को बुलाया और कहा उसे खेलना चाहिए क्योंकि फरिश्ता उसे आशीर्वाद दे रहा है। कोच ने उस खिलाड़ी को देखा जो टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी था। कोच को कोई फरिश्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन लड़के ने सिर पकड़ ली। पर ये अच्छा लग रहा है जी। सर वैसे हमारे नाम से कौन आया है दूसरा वाला? दूसरा वाला भाई, पहला वाला कौन है जी। एक ही तो है, दो प्रिंस। नहीं नहीं, दो है, देखिए ना। मम्मी पापा नाम नहीं दिए हैं काजी तुमको। लग तो है, भुला गए हैं पापा नाम देना उसे। बताओ इसका क्या मतलब, पापा की जगह पे तुम्हारा नाम लिख लेगा। ऐसे अब ऐसे। लेफ्ट कर दिया शायद। लेफ्ट नहीं, उसको हटा दी। देखो बाबू, सही किए बताने के लिए धन्यवाद, ठीक ना। देखो अगर एंगल 0 से 45 के बीच में रहेगा ना, आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, ठीक ना। ऑब्जर्व करके बता सकते हो। कॉस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। कॉस की वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू साइन थीटा में। लेकिन यही अगर 45 से 90 के बीच में रहेगा, तब यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या, छोटा। साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ज्यादा। जरा समझो, साइन थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। और कॉस थीटा का ग्राफ धीरे धीरे जा रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग। तो एक कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक ना। यहां से इस तरफ से आप चल रहे हो, इस तरह से आपका मित्र चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों लोग मिल जाओगे। तो वो होती है 45 डिग्री। 45 पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होता है। लेकिन जब 0 से 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपका कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे कि जैसे कॉस 30 का वैल्यू ज्यादा होगा या साइन 30 का वैल्यू ज्यादा होगा। बोलोगे सर ये तो कोई भी बता सकता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ये वाला वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लेकिन आपसे ये वैल्यू पूछेगा ही नहीं ना, ये वैल्यू पूछेगा ही नहीं। आपसे पूछेगा कॉस 31 डिग्री ज्यादा है कि साइन 31 डिग्री ज्यादा है। कॉस 50 डिग्री ज्यादा है या साइन 50 डिग्री ज्यादा है। देखो ज्यादा और कम तो थोड़ा पढ़ा जा ही सकता है। 45 वाले में है ना, तो 45 वाले में कॉस ज्यादा वैल्यू होती है, और इसमें, और साइन वाले में, ठीक है। हो सकता है ये चीज आपके लिए थोड़ी नई हो, नई चीज अच्छा लगता है। कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकते हो। बोलेगे सर क्या होगा, उस पे हमको ध्यान नहीं देना है। इतना तो ध्यान दिया ही जा सकता है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। 553। इस क्वेश्चन से डील डील करते हैं। देखो यहाँ पे है 10 डिग्री और यहाँ पे है 10 डिग्री, ठीक ना।
बोलोगे सर हाँ ये कॉस है ये साइन है, ठीक ना। 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में कॉस वाली वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। कॉस वाली वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरफ है ज्यादा और इस तरफ है कम, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, पॉजिटिव ही बचेगा ना जी। और सारा क्वेश्चन भी है क्या। और सारा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे sin 50 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी नहीं। साइन का वैल्यू बढ़ते जाता है, कॉस का वैल्यू घटते जाता है, ठीक ना। तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है ज्यादा, और ये वैल्यू क्या है कम है। तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रिंस कुमार बार बार क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है, वो तो फर्जी प्रिंस है, मतलब फर्जी राजकुमार बन के घूम रहा है। साइन हो गया, कॉस थीटा पढ़ा दिए। और क्या क्या पढ़ाना है कि, ये मैक्सिमम वाला समझ में आया है जी सभी को। थोड़ा ग्राफ बता देते हैं, ग्राफ, ग्राफ, ठीक ना। ग्राफ कहने का मतलब, इस तरफ आप एक एक्सिस लिखो, ठीक ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लिखने का सीख गए। कौन हो बालक जी, मिटाओ इसको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे नहीं आ रही। विनीत, आवाज सुनाई दे रहा है जी। विनीत, अलाइना, राजवीर, रवि, साहिल, सर देखो, सुनाई दे रहा है सर। बिल्कुल। ये जो आप एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की तरफ लिखोगे आप एंगल, ठीक ना। और ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे लिखोगे इसका वैल्यू, ठीक ना। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे एंगल आपका रहेगा कितना कितना, जैसे ये हुआ 0 डिग्री, यहां पे रहेगा 90 डिग्री, 45 का मल्टीपल, 90 डिग्री लिख लेते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना जरूरत है उतना ही, एकदम संभल संभल के पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको एहसास ना हो जो मास्टर आगे क्लास का पढ़ा रहा है। देखो साइन थीटा का ग्राफ देखोगे ना, इस तरह होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साइन थीटा का, तो बोलोगे कुछ भी हो जाए मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, कुछ भी हो जाए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो ये सीधी तौर पे ये इशारा करता है, ये सीधे तौर पे ये इशारा करता है, इसका जो आप ग्राफ बनाओगे ना, इन्हीं दो लाइन के बीच में ग्राफ बनाओगे, ठीक ना। बोलोगे हाँ सर समझ गया। हम्म। जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, ठीक वैसे ही आप ध्यान में रखना बस। एग्जाम में अगर आता है, जिस क्लास में हो, अगर एग्जाम में आता है तो आप बना लोगे। ऑप्शन रहता है, ठीक ना, ऑप्शन रहता है, आपको सेलेक्ट करने रहता है, इसको टच करेगा यहाँ। ये तो साउंड वेव बन गया। वाह, मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ये सारा पॉइंट से पास करेगा इस तरह से, ठीक है। आप इसको खाली एकदम स्क्रीनशॉट, आंख से स्क्रीनशॉट लेके रखो। बोलोगे सर मुझे याद कैसे रहेगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं।
साइन जीरो का वैल्यू कितना है? 0। अच्छी बात है। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ये भी अच्छी बात है। असुविधा के लिए थोड़ा खेद था। बाबू ये याद कैसे रखोगे? देखो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? बोलोगे सर साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बस आप यही दो वैल्यू से पता कर लेना, यही ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा का। है ना? तो यहां आप लिख सकते हो, कॉपी में कहीं पे लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होगा? 1। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होगा जी? अले अले अले, ऐसे कैसे? मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू बोलना है सर, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है, कॉस और नाइन साइन, कॉस और साइन। ठीक ना? ये वैल्यू 90 डिग्री, यहां पे वैल्यू -90 डिग्री, ये -180 और इधर 180। ठीक ना? हम्म। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? बोलोगे सर कॉस जीरो का तो वैल्यू 1 होता है, तो मतलब ये ऐसे करके पास करेगा? नहीं, यही दोनों में चेंज है, यही दोनों में क्या है? चेंज है। इसका जो ग्राफ बनेगा ऊपर से इस तरफ यू शेप में बनता है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसको टच करते जाएगा। ठीक ना? ये आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं है। बोलोगे सर एग्जाम में याद रहेगा ये सब? बिल्कुल याद रहेगा। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। मिल गया यहाँ पे। साइन 90 का वैल्यू 1, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है? उसका वैल्यू है, और ये क्या है? उसका एंगल। तो यहां से देखो कॉस जीरो की वैल्यू कितना? 1। साइन साइन सॉरी कॉस 90 की वैल्यू कितना? बोलोगे सर ये 0। तो यहां से आपको दिखना चाहिए ग्राफ। ये तो साइन, ये बनाने के लिए आता है? नहीं नहीं, एग्जाम में ऑप्शनल वाली क्वेश्चंस रहती है। मैं जरा आपको दिखाता हूँ, ठीक ना, कैसे क्वेश्चंस रहता है। अगर अभी क्वेश्चन दिख जाए तो हम 2 मिनट में दिखा देते हैं, नहीं दिखेगा तो क्या ही किया जा सकता है। अगली बार से क्वेश्चन ढूंढ के रखा जा सकता है। भाई साहब धन्यवाद बताने के लिए। कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चा कुछ कमेंट लिखा है, जरा देख लें। नेम यूनिक है। अरे अरे अरे,
भरी कसम खाई थी तुमने, वादा किया था जब मिलके। बोलोगे सर ये किसका ग्राफ है? क्या y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है? बोलोगे ना, ये कैसे हो गया? नहीं। टेन एक्स का? नहीं। कॉस एक्स का? नहीं। तो साइन एक्स का है या माइनस साइन एक्स का? जरा ध्यान देना। अगर ये साइन एक्स का कैसे ग्राफ बनता है? इस तरह ऊपर से। ये जो अपने पिंक वाली जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? पिंक वाली किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का। अगर इसको पलट दोगे, यानी y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ ये वाली है। बात को समझने का कोशिश कीजिए। हेलो 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 हाय। क्या समझ में आया ये बातें? नहीं आया होगा, पूरा विश्वास है हमको। ये देखो, ये किसका ग्राफ है? यस सर, आ गया समझ में जी। हाँ। श्वेता, ये क्वेश्चन बना के बताओ तो कैसे बनेगा। ये भी टेंथ के बुक का ही एक क्वेश्चन है, ठीक ना? टेंथ के बुक का ही। अगर किसी को लगता होगा नहीं सर ये क्या है, तो दिक्कत वाली बात। ये टेंथ के बुक का ही क्वेश्चन। जिनको विश्वास नहीं होगा तो उनको तो विश्वास दिलाना होगा ना जी। ये देखिए, दिखा बालक एवं बालिकाएं। ये हम लोगों के बुक का नहीं है, ये आप अलग से खरीदे हैं। मतलब क्लास टेंथ है ना जी, तो बस हो गया। सर जी किस बुक का है? दिनेश पब्लिकेशन, सर दिव्यांग। हम आंसर सही दिए हैं। यस, आपको मिलता है 10 रुपया का पुरस्कार। सर कब पेटीएम कर रहे हैं? यूपीआई भेज। भाई साहब, ये तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट 36 लाख का घाटा हो जाएगा इसमें। अगर आप बता दिए। एक 10 वाली बता देते हैं ना। 10 का वैसे पूछता नहीं है फिर भी। नहीं, 10 का नहीं पूछता है। 10 का क्यों? बता देते हैं जी, रोने लगोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए बता दे रहे, फर्क पड़ता है। देखो, जितना लो लेवल का क्वेश्चन हो सकता है इसमें, सारा क्वेश्चन है इसमें, वो हमने बताया है। टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। 1090 का, 180 का। नहीं, पाई/2 क्यों लिखते हैं? लिखने का आदत है। और इधर ये नहीं पढ़ाया जाता है। ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये नहीं पढ़ाया जाता है। फिर आप इधर उधर जाके जाके ढूंढोगे कौन चीज है। देखे भी रहोगे ना तो पता चलेगा, हाँ दिनेश मास्टर कभी पढ़ाया था। बस, हो गया काम। सर आप खुद से खुद का बेइज्जती क्यों करते हैं? खुद से खुद का बेइज्जती? देखो, 10 जीरो का तो वैल्यू जीरो होता है, लेकिन 1090 का वैल्यू कैसा होता है? इनफाइनाइट। तो इस तरफ से इसका ग्राफ बनेगा। छू के ऐसा लगेगा ये टच कर रहा है, बट टच करेगा नहीं। ठीक ना? ऐसा लगेगा ये वैल्यू टच कर रहा है, बट टच करेगा नहीं। ठीक है ना?
उफ, बोलोगे एग्जाम में कैसे पूछेगा? वो भी बता दे रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं। नहीं बताएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? 5। फाइव, फाइव, फाइव। ओ बालिका, ये जो काम कर रहे हो ये काम हटाइए। चलो हटो वहां से। ओह, ये क्या ब्लैक लाइन ड्रॉ करी, इसको हटाओ। हम नहीं किए हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये किसका आंसर हो जाएगा? देखो, इससे मिलता जुलता है। ये है वाई एक्सिस, ऊपर वाला ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक ना, ये है 0, इधर कहीं पे 1, इधर कहीं पे। सर ये कलरफुल है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, ये बोलो इसका आंसर। सर स्कूल मंडे से, स्कूल मंडे से, का है स्कूल मंडे से, ये किसका आंसर है? नहीं बोलेगा, बुझ गए। इसका बोलो नीचे वाले का आंसर। ये सबका नहीं है, ठीक ना। -10x का ऐसे नहीं है, ये कॉट एक्स का ग्राफ है, जो कि आपका ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉट एक्स का ग्राफ है, ये 10x का ग्राफ है। ठीक ना। बस छोटा सा एक टॉपिक है, वो सिखला देते हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा, हम भी चले जाएंगे। ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया क्या? सर जी एक बार और हो। फिर से एक बार ये गुजरे। जो क्वेश्चन बताए हैं ना, इससे पहले वाला वो बताइए, ये वाला ये कॉट कैसे आएगा? ये हम्म। ये मैं बताऊं? नहीं, आपका भूत। देखो, ये कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती? बोलो, कॉट 90 की वैल्यू 0, यही ना। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये ध्यान में रखो, थोड़ा इस टाइप का ग्राफ रहेगा ना तो ये कॉट का ही आंसर आएगा। ठीक ना। ज्यादा डिटेल में ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन साइन और कॉस का है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जाते जाते एक दो चीजें सिखला देते हैं जो आपका काम आएगा। ठीक ना। देखो, साइन A+B, ये इसका वैल्यू होती है साइन A कॉस B। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बोलोगे हाँ सर समझ तो आ गया है। साइन A-B, इसका होता है साइन A कॉस B। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, उसके बाद हो जाएगा कॉस A साइन B। लिखने पे ध्यान दो, अगर दो एंगल है ना तो दोनों एंगल को पहले साइन के साथ लिखेंगे, कॉस के साथ लिखेंगे, फिर बदल देंगे। अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन 15 का तो आप कैसे लिखोगे? sin 45 - 30 लिखोगे कि नहीं? यस या नो? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। अदर एग्जाम देने जाओगे ना तो ये sin 40 15 का वैल्यू पूछ लेता है, इसीलिए सिखला रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? sin 45 और यहाँ पे cos 30 माइनस cos 45 sin 30।
sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 9 बोलोगे, 1/√2। cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 45 का 1/√2। sin 30 का वैल्यू 1/2। तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा जी, √2 एलसीएम, 2√2 एलसीएम √3 - 1। तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा? sin 15 का। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। और ये सब शांत हो गए, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। sin 15 का वैल्यू। अब एक और वैल्यू निकाल लो cos 15 का। cos 15 का कैसे निकलेगा वो भी वैल्यू बता देते हैं। cos में दो फॉर्मूला लिखो, cos a+b, cos a+b, और एक लिखो cos a-b। देखो हमको अपने जिम्मेवारी का एहसास है, तो हम वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपको एग्जाम देने जाओगे ना तो वो पूछेगा। ऐसा नहीं है कुछ कुछ पढ़ा दे रहे हैं 11th 12th का। हालांकि 11th 12th में भी पढ़ना है ये सब चीजें। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। पहली नजर में ये चीजें देखोगे ना तो आपको थोड़ा गलत लगेगा। कैसे? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिख रहे हो, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखोगे। वो पहली नजर में ऐसा आपको लगेगा, जैसे हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है, बट वो होता नहीं है। कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी। sin 15 का वैल्यू कैसे निकलेगा जी? sin 15 का तो अभी जस्ट निकालने हैं जी। हेलो 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 हाय, जल्दी से पढ़ के बोलो गुड बाय। cos 45 - 30, तो cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। कॉस कॉस एक साथ रहेगा, साइन साइन एक साथ रहेगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस रहेगा, और सही लिखा हुआ है। बच्चा क्या करता है बाद में सोचता है, नो जी सर जी गलत लिखा दिए। ये 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 45 का 1/√2, sin 30 का वैल्यू 2। तो यहां से ये हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा √3 + 1। अपने जानकारी में आप ऐड कर लीजिए, ठीक ना। sin 15 और ये cos 15। sin 15 का वैल्यू होगा √3 - 1/2√2। cos 30 का √3 + 1/2√2। बस यही दो वैल्यू इसमें आपको ध्यान में रखना है, बाकी का वैल्यू नहीं ध्यान में रखना क्योंकि वो वैल्यू नहीं पूछा जाता है। सर क्लास इन 20, बिल्कुल क्लास इन इसी कॉन्सेप्ट के साथ। स्क्रीन शेयर रिक्वेस्ट काका लिख रहा है जी। तो आज की क्लास में हमने ये सब चीजें सीखा, ठीक ना। कोई दिक्कत क्लास के रिगार्डिंग? है ना, कल भी डाउट पूछे थे तो नहीं बताए थे, आज भी पूछिए तो नहीं बताए, आप मत बताइए मेरा डाउट। देखो एनसीईआरटी बुक में ना बतला देंगे जी। एनसीईआरटी बुक में ना आप ये वाली फॉर्मूला देखोगे लिखा हुआ, sin a + b = साइन वीडियो चला रहा है कोई, हमको नहीं दिख रहा है आप क्या लिख रहे हैं। cos b + cos a sin b। ये नहीं दिख रहा है? हम तो लिख दिए भाई, नहीं दिख रहा है तो क्या ही किया जा सकता है। देखो इस तरह का कहीं पे लिखा हुआ है sin a cos c cos a sin c।
इसीलिए ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। इसी शब्द के साथ क्लास को करते हैं संपन्न आज की। नो सर देख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल क्लास होगा कि सर जी नहीं? कल पढ़ाइए। क्या बोल रहे सर हो? जी कल पढ़ाइए 24 को बंद। सर 24 को बंद, कल पढ़ाई। ठीक है, कल क्लास ओपन। नहीं सर, कल कल बंद, कल क्लास बंद कर दीजिए। मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। ठीक है जी, कल बंद रहेगा क्लास। सर जी ठीक है 24 सर। को। तो कल नहीं सर, 24 को खुला रहेगा। ज्यादा बोल भी। डेमोक्रेटिक सर, कराइए, वोटिंग कराइए, चलिए। ठीक है शिवम, हम आपकी बात को मानते हैं, ठीक ना। तो कल इसके बारे में हम बात कर लेंगे आपसे, लेकिन कल का जलता है तो क्या होगा, काका कर रहे हैं।